हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान स्रोत एकेडमी। और आज हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आप ही लोग के डिमांड के ऊपर है। ये कि सर एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन का जो क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो मैं आज उसी के बेस पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुड्स परचेज फॉर 2565 रुपीज एंड सॉल्ड 2052 रुपीज, द लॉस परसेंटेज व्हाट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एसपी है सेलिंग प्राइस वो आपका कम है कॉस्ट प्राइस से। तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होता है तो ऐसे केस में हम लोग लॉस होता है। हम लोग का इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो आप दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या निकल कर आएगा। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 2565 माइनस 2052 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 3, 1 और 5, दैट मीन्स 153 आएगा। और लॉस परसेंट का जो फार्मूला होता है वो लॉस बाय सीपी इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे आपका लॉस 530 है और सीपी कितना है आपका, तो सीपी है 2565, ये है आपका, इंटू 100 कर देंगे तो देखिए वैल्यू कैंसिल आउट करके क्या आता है। ये आपका 5 से कटेगा, 5 2 जा 20 और 5 2 जा 10 और 1 0 20 हो जाएगा ये। और ये आपका कटेगा 5 5 जा 35, 5 1 जा 5 और यहाँ से 1 जाएगा, दैट मीन्स की आपका 15 बनेगा और 5 3 जाइए 15 हो जाता है। तो 113 और 113 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से आपका 20% लॉस आएगा। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्लियर है। इसी तरह से आप क्वेश्चन 2 देखिए, कह रहा है कि शशि बाउट अ स्विंग मशीन फॉर 850 रुपीज एंड सॉल्व इट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। दैट मीन्स यहाँ पे आपका सीपी दे रखा है क्योंकि बाउट कर रहा है, खरीद रहा है। तो खरीद रहा है दैट मीन्स सीपी है 850 रुपीज और आपका यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 16%। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, जब सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहता है तो उस एसपी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे वैल्यू क्या आता है। सीपी का वैल्यू हो गया 850 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट आपका 16 रुपीज हो रहा था, 16% और नीचे आपका 100 होगा। अब जब इसका वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये 160 बाय 100 ये कैंसिल आउट होगा 0 0 और ये 5 2 जा 10 और ये 17 टाइम्स में पूरा कट जाएगा। ये 2 1 जा 2 और ये आपका 2 5 जा 10 और इधर आपका 2 8 जा 16 ये आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 58 को 17 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या निकल कर आता है, आपका जो वैल्यू आएगा ना टोटल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 986 आपका आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा 986। क्योंकि हम इसका यूनिट प्लेस से हम इसका आंसर लगा लिए। कैसे, तो 7 8 जब 56 होता है दैट मीन्स हमारा यूनिट प्लेस में 6 आएगा। और देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन में जो है यूनिट प्लेस में 6 केवल एक ही दिख रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट आंसर लगा दिया। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आई थिंक यही आंसर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750 रुपीज, द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30%। यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस जो है आपका दिया हुआ है MP
एमपी कितना दिया हुआ है 750 रुपीज़, और आपका डिस्काउंट कितना दे रखा है, तो ये 30% दे रखा है डिस्काउंट। तो पूछा जा रहा है कि नेट प्राइस क्या होगा यहाँ पर। तो नेट प्राइस आपका पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि जिस प्राइस में वो दिया होगा, कोई खरीदा होगा, मतलब हम अगर नेट प्राइस में किसी को दे रहे हैं, मतलब हम सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस क्या होगा। कभी भी एमपी मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट हम लोग देते हैं ना, तो उसके बाद जो वैल्यू आता है ना, जो नेट प्राइस आता है, वो आपका सेलिंग होता है, सेलिंग प्राइस के रूप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आपका बनेगा ना, वो क्या बनेगा देखते हैं। चलिए आप इसका पहले डिस्काउंट निकालिए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो होगा आपका हो जाएगा एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे कितना है 750 इंटू आप 100 में आप 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट जाएगा, आपका कितना आएगा 7 5 जा 35, कैरी 3 और 7 7 जा 49 प्लस 3 आपका 52 आएगा। दैट मीन्स कि 525 इज द राइट आंसर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बाय सेलिंग अ पेन फॉर 42 रुपीज एंड निकी मेक्स अ प्रॉफिट 5%, हाउ डिड इट कॉस्ट हिम। उसका कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं एसपी दे रखा है 42 रुपीज और प्रॉफिट दे रखा है आपका 5%। तो यहाँ पे आपको सीपी पूछा जा रहा है, तो सीपी क्या होगा, तो सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। सॉरी, ये आपका नहीं होता है। सीपी निकालने के लिए आपको 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करना होता है। सीपी इज इक्वल टू होगा एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आपको इस फॉर्मूले पे रखना होगा वैल्यू 42 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5, दैट मीन्स 42 इंटू 100 बाय 105 आएगा। यहाँ आप इसको कैंसिल आउट कीजिए 5 से तो 20 आएगा और ये 21 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 2 आएगा। दैट मीन्स कि आपका 40 रुपीज़ आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 40 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इफ एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 3/5 ऑफ इट्स सीपी, दैट मीन्स यहाँ एसपी जो है ना आपका वो 3/5 है किसका, सीपी का। दैट मीन्स कि एसपी सीपी को जब हम इधर नीचे ले आएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड ले आएंगे जब इक्वल टू का, तो ये आपका सीपी बनेगा और ये 3/5 हो जाएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि एसपी जो है आपका यहाँ पे एसपी जो है आपका 3 है और सीपी आपका 5 है। तो जब आप इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि सीपी ज़्यादा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस परसेंट निकलेगा। तो सीपी ज़्यादा है तो लॉस परसेंट निकलेगा, तो कितना ज़्यादा है ये देखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सीपी आपका 2 ज़्यादा है, 5 से 3 सेपरेट करेंगे 2 आएगा, 2 यहाँ पे ज़्यादा बता रहा है सीपी एसपी से। तो ये आपका परसेंट कितना निकलेगा, लॉस परसेंट। तो लॉस बाय तो सीपी इंटू 100, तो सीपी आपका तो 5 है, इंटू 100 कर देंगे, तो इसको कैंसिल आउट जब करते हैं तो 20 आएगा और 2 2 जा 4, दैट मीन्स 40% आपका लॉस होता है। यहाँ पे आपका 40% लॉस होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्या कह रहा है इसको पहले समझते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ कूलर इज 1800 रुपीज एंड द डिस्काउंट गिवन इज 18%। यहाँ पे आपका मार्क प्राइस आपका दिया हुआ है 1800 रुपीज एंड डिस्काउंट आपका दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट वो कितना है 18%। तो आपको पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कूलर का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, मतलब कि हम जिस प्राइस में दिए होंगे वही उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो बिल्कुल हम लोग को यहाँ पे वही निकालना है
देखते हैं कि आपका पोस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो ये 1800 इंटू आपका 18% डिस्काउंट दे रहे हैं कितना में, 100 में। तो 100 में जब 18 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका वैल्यू आता है 82, आपका 82 आएगा डिवाइडेड बाय 100। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा, 82 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 60 कैरी 1, 8 8 जा 64 प्लस 1 65, और फिर यहाँ पे आपका 1 2 जा 2 और 1 8 जा 8। अब इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है 1476। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। यहाँ पे 1476 रुपीज आपका पोस्ट प्राइस रहा होगा कूलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द लीस्ट प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज 10,000। यहाँ पे आपका लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 10,000 सोफा सेट का, एंड ड्यू टू फेस्टिवल सीजन इट इज सॉल्ड फॉर 8400 रुपीज। दैट मीन्स यहाँ पे आपको डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया है इस चीज़ों को पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका MP मार्क प्राइस है 10,000 और आपका सेलिंग प्राइस क्या रहा है यहाँ पे 8400। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट कितना दिए, तो डिस्काउंट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ये 6 में 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 आएगा, ये 9 में 8 जाएगा, दैट मीन्स 1। आपका डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं, तो आप मार्क प्राइस पे दे रहे हैं, यहाँ पे मार्क प्राइस नीचे जाएगा इंटू 100, दैट मीन्स 0 0 0 0 कैंसिल आउट होगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, दैट मीन्स आपका 16% यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 16% होगा, है ना। नेक्स्ट है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 एट 6% फॉर 2 ईयर इज व्हाट। यहाँ पे आपका SI फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल 400 इंटू रेट आपका 6% दिया हुआ है और टाइम आपका 2 ईयर दिया हुआ है। आपका SI क्या होगा, यहाँ पे देखिए 0 0 से कैंसल आउट हो गई है और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, 2 जा 48, दैट मीन्स का 48 यहाँ पे राइट आंसर होगा, है ना। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3000 फॉर 3 ईयर एट 5% विल बी व्हाट। यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही जो का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है। अब इस पे वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R का वैल्यू आपका 5 है, डाल दीजिए बाय 100 पावर टाइम, आपका टाइम कितना लिया गया है 3 माइनस 1। आपका ये कैंसिल आउट होगा, 20 आएगा नीचे, और इसको सॉल्व करते हैं तो 3000 इंटू 20 इंटू 120 प्लस 1, आपका यहाँ पे 21 बाय 20 का होल पावर 3 आ जाएगा माइनस। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3000 इंटू 21 का स्क्वायर, आपका 21 का स्क्वायर कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर आपका 441 आता है, क्योंकि 21 का पावर 3 है तो एक 21 और मल्टीप्लाई जाएगा, तो यह 144 इंटू ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 1 6 एंड 2 और इधर ये आपका 9, मतलब दैट मीन्स कि आपका 9261 आएगा। तो यहाँ पे 9261 आएगा और नीचे आ जाएगा 8000 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा 8000 से, चूँकि एलसीएम लिए तो 8000 नीचे आएगा, यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 1621 आएगा ऊपर और नीचे ये वैल्यू आएगा 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 जा 8, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 8 1 जा 8 आएगा और यहाँ से आपका 4 जाएगा 46,
दैट मीन्स कि यहाँ पे 8 5 जा 40 हो जाएगा, 6 जाएगा, 6 और 61, दैट मीन्स 8 6 जा 40, 61, 8 7 जा 56 जाएगा, पॉइंट आपका 5 बचेगा 50, तो ये 8 6 जा 8 6 जा 40 ये आपका यहाँ पे 8 1 जा 8 4 जाएगा 46 आया, दैट मीन्स कि 8 5 जा 40, तो 6 आया 61, फिर आपका 8 7 जा 56, तो आपका 56 यहाँ से आपका सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 आएगा, 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 50 आएगा, तो 8 6 जा 48, फिर आपका 2 आएगा, 0 लगेगा, 8 2 जा 16, कहीं ना कहीं इतना का वैल्यू आएगा। आपका इधर 3 बचा हुआ है, इसको 3 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 18 कैरी 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 7 जा 21 प्लस 120, 2 कैरी 2 रहेगा, और ये 3 5 जा 15 प्लस 2 17 कैरी, फिर से 1 आएगा, और 3 1 जा 3 और प्लस 1 4, मतलब 472.86 आएगा। 472 इज वेयर 472 इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका पॉइंट के बाद डेसिमल वैरी कर सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये राउंड फिगर किया गया है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट मिल रहा है, सेकंड डिजिट को राउंड किया गया होगा, बट आंसर आपका यही होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1 ईयर एट 15% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे आपका हाफ ईयरली यहाँ पे लिया गया है, तो हाफ ईयरली लिया गया, दैट मीन्स कि टाइम में 2 मल्टीप्लाई होगा और रेट में 2 डिवाइड होगा। तो इसका आपको निकालने क्या कहा रहा है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपका वही सेम फार्मूला जाएगा, आपका 1600 आएगा इधर 16,000 सॉरी, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा 1 प्लस आर का वैल्यू आपका 15/2, दैट मीन्स 15/2 इंटू 100 रहेगा, और टाइम हो जाएगा ऊपर 2, ठीक है, -1, ये कटेगा, यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, और ये 16,000 इंटू 1 प्लस 3/40 पावर 2 -1 रहेगा, 16,000 इंटू ये आप जब सॉल्व करते हैं तो 43/40 का होल स्क्वायर -1 आएगा, और ये वैल्यू आपका क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे देखिए आप 43 का स्क्वायर कीजिए, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 इंटू 2 24, कैरी 2 रहेगा, और 16 और कैरी 2 18, 4 4 जा 16 कैरी 2 18 आ जाएगा, इतना 10 नीचे आपका 600 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 0 -1। इसी तरह से आपका यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 16,000 इंटू, आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1849 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय नीचे 16 जाएगा, दैट मीन्स कितना आएगा इधर 16,000 इंटू इधर सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 9 आएगा, 4 आएगा, और इधर 2 आएगा, नीचे 1600 2 0 कट गया, ये आपका कटेगा 10 आएगा, दैट मीन्स 249, और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आपका राइट आंसर होगा। है आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज समझ में आ गया होगा। जो ऑब्जेक्टिव जितने थे वो सारे हमने कवर कर दिया है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और किसी तरह का अगर दिक्कत आता है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए लोगों से, क्योंकि अभी आपका सपोर्ट की मुझे काफ़ी आवश्यकता है। आप सपोर्ट करेंगे तभी जाके मैं आगे कुछ कर सकता हूँ और आपके लिए ला सकता हूँ। धन्यवाद।